हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित की जो बुक है, इस बुक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो टिक करवाने वाला हूं और वही क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा 2024 के पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का जो पेपर है वो आपके 27 मार्च को होने वाला है। तो 27 मार्च को एग्जाम पेपर में आपको जो क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूँ सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये बुक है तो साथ में आपको बुक लेकर बैठना है, ओके। और जो क्वेश्चंस और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्जाम्पल हैं, मैं वही क्वेश्चंस आपको टिक करवाऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में छपने वाले हैं, ओके। जो कचरा पट्टी वाले क्वेश्चन है वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है और वही क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं और अच्छे से आपको एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार करने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो मैथ्स का जो पेपर आएगा वो आपके 80 मार्क्स का आएगा। यानी 80 में से 80 मार्क्स हैं वो आप 27 मार्च के पेपर में फोड़ कर आओगे। तो कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर टिक करवाने वाला हूं। तो आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो मैथ की जो बुक है वो आपको साथ में लेकर बैठनी है प्यारे बच्चों। और जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन टिक करवाऊं वैसे वैसे आपको ये सारे क्वेश्चन टिक करने हैं, ओके। तो देखिए टोटल जो चैप्टर हैं वो इस बार आपके कितने हैं और कौन कौन से चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से आपको करने हैं। तो पहला चैप्टर आपकी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। दूसरा आपके बहुपद है। तीसरा आपके दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है। और चैप्टर नंबर 4 आपके द्विघात समीकरण है। और पांचवा चैप्टर आपके समांतर श्रेणी है। और छठा चैप्टर आपके त्रिभुज है। और सातवां आपके निर्देशांक ज्यामिति। आठवां है आपके त्रिकोणमिति का परिचय। और चैप्टर नंबर 9 है आपके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और चैप्टर नंबर 10 है आपके वृत्त। और 11वां चैप्टर है आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और 12वां चैप्टर है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और चैप्टर नंबर 13 है आपके सांख्यिकी। और चैप्टर नंबर 14 है आपकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 की। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है आपकी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। तो देखिए आपको पेन और जो आपकी मैथ्स की बुक है वो आपको साथ में लेकर बैठना है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ एग्जाम्पल 3 यानी जो उदाहरण नंबर 3 है, इसको आपको टिक करना है और यहाँ लिख देना है आपको 2024। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो एक आपको ये वाला उदाहरण आपको टिक करना है और उदाहरण नंबर 4 ये भी आपको टिक करना है। काफी बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी आपको 2024 यहाँ पर लिख देना है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ओके। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है ये टिक करना है आपको 336 और 54। यानी इसका HCF ज्ञात करना है और फिर LCM ज्ञात करना है, फिर आपको जांच करनी है। और एक क्वेश्चन नंबर 4 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके खतरनाक क्वेश्चन है, 2024 में ये पक्का आने वाला है। यानी HCF आपको दो संख्या दे रखी है 306 और 657, इन दोनों का HCF आपको 9 दिया है। आपको LCM ज्ञात करना है यानी लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट है आपके यहाँ पर देखिए ये जो प्रमेय है ये आपके √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ये आपको टिक करना है। और एक है आपके उदाहरण नंबर 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ये वाला भी आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से आपको तैयार करना है। और एक है आपके प्रश्नावली 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन आपको टिक करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ओके। उसके बाद में देखिए ये जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एक ही है
जहां इसकी जगह नंबर चेंज हो सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, ओके। लेकिन जो हल करने का जो तरीका है, जो सॉल्यूशन है, वो एक ही प्रकार से होगा, तरीका सेम है आपके। तो एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो बाकी के आप बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 2 है आपके बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, इसमें जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक है। तो उसमें ये पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यंक कितने होते हैं। तो रैखिक बहुपद है उसके अधिकतम शून्यंक कितने होते हैं, 1। और अगर आपको द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यंक पूछता है तो इसके अधिकतम शून्यंक कितने हो सकते हैं, 2। और जो त्रिघात बहुपद है इसके अधिकतम शून्यंक कितने होते हैं, 3। ये जानकारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करें इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको उदाहरण नंबर 3 ये टिक करना है और 2024 प्यारे बच्चों लिख देना है। बहुपद x² - 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए, यानी जीरोज फाइंड आपको करना है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है। तो एक क्वेश्चन आपको ये टिक करना है। और उसके बाद में देखिए आपको एक्सरसाइज 2.2 यानी 2.1 में मैंने कुछ भी नहीं आपको टिक करवाया है। 2.2 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपको टिक करना है, t² - 15। और दूसरा सवाल है आपके कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, 0 और √5 यानी इसमें शून्यंकों का योग है 0 और शून्यंकों का जो गुणनफल है वो कितना है, √5। तो ये वाला क्वेश्चन आपको टिक करना है। उसके बाद में हम बात करें जो चैप्टर नंबर 3 है आपके कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस प्रश्नावली से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको टिक करवाने वाला हूं, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 27 मार्च के पेपर में छपने वाले हैं। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन टिक करना है आपको और यहाँ पर लिखना है आपको 2024 यानी अनुपातों A1/A2 B1/C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, यानी संगत और असंगत आपको पूछ सकता है। समीकरण है, रैखिक समीकरण है, वो कुछ भी हो सकता है, ओके। और एक तो ये क्वेश्चन टिक करना है आपको। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करें जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चंस दिया गया है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन है आपके, एग्जांपल्स नहीं है इसमें। तो एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 3.2 है, तो 3.2 में पहला प्रश्न क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे आपको रैखिक समीकरण वो हल करना है। तो इसमें 5वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। एक आपको ये टिक करना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन भी आपको टिक कर लेना है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा है वो सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करें इस एक्सरसाइज से, तो प्रश्नावली 3.3। तो 3.3 में 5वां क्वेश्चन ये टिक करना है आपको कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम दिनों तक 3 दिनों तक का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए? 27 रुपये। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वो आपको फाइंड करना है। बस इस चैप्टर में आपको वही पढ़ना है जो मैंने आपको टिक करवाया है, ओके। उसके बाद में मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है आपके द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक तो देखिए बेसिक इसमें आपको क्या याद रखना है, जो आपको क्वेश्चन टिक करवाए जा रहे हैं
वही क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 है जो प्रश्नावली 4.1 है। इसमें पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, अक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 कोष्टक तीन माइनस एक्स। तो ये आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और एक है आपके उदाहरण नंबर 5, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के आपको मूल ज्ञात करने हैं। और प्रश्नावली 4.2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन आपको आना चाहिए अच्छे से, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में देखिए उदाहरण नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, 5 या 6 बार अब तक ये बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का जो अंतर है वो 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में प्रश्नावली 4.3 में पहला जो क्वेश्चन है इसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी नेचर ऑफ रूट आपको फाइंड करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है ये टिक कर लेना आप, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। उसके बाद में मैं बात करूं नेक्स्ट जो आपके प्रश्नावली है पहले बच्चों चैप्टर नंबर 5 है, आपकी प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणियां। ओके, तो समांतर श्रेणी के अंदर देखिए काफी सारे क्वेश्चंस आपके छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे, बड़े क्वेश्चन भी बनेंगे। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए आपको पूरी बुक के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। अगर अभी तक आपको फुल जो कंप्लीट जो फॉर्मूले हैं वो अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो के अंदर आपको पूरी बुक के सभी जो सूत्र हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ये टिक करना है आपको। इसमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम पद और जो सार्वंतर है वो आपको दिया गया है। एक आपको तीसरा क्वेश्चन टिक करना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोई भी आ सकता है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, तो यहां पर देखिए 5.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो यहां पर उदाहरण नंबर 3 यानी एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन टिक कर लेना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुका है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आपको ज्यादा सोल्व करना है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन से ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए 5.2 में, तो 5.2 में दूसरा जो प्रश्न है वो आपको वस्तुनिष्ठ में मिल सकता है। दूसरा कि एपी -3 -1 और 2 इसका आपको 11वां पद ज्ञात करना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 13 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर उदाहरण नंबर 12। तो उदाहरण नंबर 12 ये वाला भी आपको टिक कर लेना अच्छे से। और एक है आपके उदाहरण नंबर 13 एपी 24 21 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 14 में जो दूसरा क्वेश्चन है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वायरल क्वेश्चन है। इसका केवल आपको फॉर्मूला लिखना है SN बराबर n कोष्टक n प्लस 1/2। ओके, उसके बाद में मैं बात करूं एक्सरसाइज की, तो प्रश्नावली 5.3 में केवल आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें केवल एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो है आपके त्रिभुज। तो ट्रिंगल वाला जो चैप्टर है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या थ्योरम आएगी, तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा।
तो आप वीडियो को पूरा देखें। इसमें जो सेकंड है आपके कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है समरूप आकृतियां, तो इसकी परिभाषा भी आ सकती है और इसके एग्जाम्पल तो आपको याद करने हैं। और एक है आपके प्रमेय 6.1, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको टिक करना है। और उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट आपके, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से आपको तैयार करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 6.2 में पहला क्वेश्चन टिक कर लेना है। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टे DO। और एक क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन सेम है आपके, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों में से दोनों ही आपको तैयार करने हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। और उसके बाद में हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या टिक करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो देखिए प्रमेय 6.5, ये वाली प्रमेय आपको तैयार करनी है, 2024 के लिए वायरल है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो यानी समान अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्नावली 6.3, तो 6.3 के अंदर हम बात करें तो 6.3 में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं तैयार करना है। ओके, दो प्रमेय मैंने बताई हैं, दोनों तैयार करनी है आपको, एक समरूप आकृति की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 7 है आपके, चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो सबसे पहले देखिए हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल्स में जो उदाहरण हैं उनमें आपको क्या क्या तैयार करना है, तो एक है उदाहरण नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें क्या दिया गया है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A के निर्देशांक है 6,5 और B के निर्देशांक है -4,3, इनसे समदूरस्थ हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको टिक कर लेना है और अच्छे से आपको आना भी चाहिए। उसके बाद में देखिए प्रश्नावली 7.1 है, तो 7.1 में पहला जो क्वेश्चन है इसमें तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, यानी A B और -A -B इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो आपको आनी चाहिए। और उसके बाद में इसी एक्सरसाइज के अंदर आपको जो 7वां क्वेश्चन दे रखा है और 8वां क्वेश्चन दे रखा है, दोनों क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। 7वां क्वेश्चन है आपके कि अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 -2 और 9 से समदूरस्थ हो, यानी उनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो, बराबर। और 8वां प्रश्न आपको दे रखा है y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए दो बिंदु दे रखे हैं आपको P और Q, और इनमें आपको दूरी भी दे रखी है 10 मात्रक, तो इसमें y का मान आपको फाइंड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो उदाहरण नंबर 8 आपको तैयार करना है, काफी वायरल क्वेश्चन है ये भी। बिंदु A 2 और -2 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 9, ये वाला टिक करना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्नावली 7.2 में केवल आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं, एक तो 5वां क्वेश्चन और एक 6ठा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको टिक कर लेने हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्नावली 8 है आपके त्रिकोणमिति का परिचय, तो त्रिकोणमिति का परिचय, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं सेम टू सेम फंसने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके, अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं। ओके, काफी बच्चे इससे डरते हैं, इस प्रश्नावली से, तो डरने की बात नहीं है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने हैं। तो देखिए प्रश्नावली 8.1 में तीसरा क्वेश्चन आपको टिक करना है कि sin A बराबर 3/4 है, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। एक आपके क्वेश्चन नंबर 4 यह आपको टिक कर लेना है, एक 5वां क्वेश्चन टिक करना है।
और एक 8वां क्वेश्चन टिक करना है। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन टिक कर लिए तो एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेगा पर बच्चों 27 मार्च को। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो प्रश्नावली 8.2 यानी एक्सरसाइज 8.2 में पहला जो क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन टिक कर लेना है आपको। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और दूसरे प्रश्न में आपको पहला क्वेश्चन एक तो और एक आपको चौथा क्वेश्चन, यानी ये 2 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का। और उसके बाद में देखिए उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 आपको अच्छे से आना चाहिए। उदाहरण नंबर 10 आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको 80 में से 80 फोड़ना है तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन टिक कर लेने हैं। और 8.3 में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में पहला और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, ये टिक कर लेना है। और अगर आपने पहला और ये तीसरा टिक कर लिया तो एक क्वेश्चन 100% फंसेगा। और चौथे क्वेश्चन में आपको एक तो दूसरा प्रश्न आपको टिक करना है, एक आपको तीसरा प्रश्न टिक करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे, 4 नंबर में आएंगे जो सेक्शन डी में आएगा पेपर में। और एक आपको क्वेश्चन नंबर 6, यानी 3 क्वेश्चन मैं टिक करवा रहा हूं। अगर आपने 3 क्वेश्चन टिक कर लिए तो 4 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9 है, प्रश्नावली 9 है। तो इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो ये आपके चैप्टर नंबर 8 के कोडिंग वाला चैप्टर है। तो इसमें देखिए एक तो उदाहरण नंबर 7 आपको टिक कर लेना है। उदाहरण नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे से आपको बनाना आना चाहिए। और प्रश्नावली की मैं बात करूं, एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज 9.1, इसमें एक तो दूसरा क्वेश्चन टिक करना है और एक आपको 7वां क्वेश्चन टिक करना है, एक आपको क्वेश्चन नंबर 9 टिक करना है, एक आपको क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 13। यानी इस एक्सरसाइज से मैंने 3 और 2 5 क्वेश्चन टिक आपको करवाए हैं। तो 5 क्वेश्चन आप नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छे से आप बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए वृत्त वाला जो चैप्टर है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्रात्मक, ये वाले छोटे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो छोटे क्वेश्चन भी साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर से भी छोटे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ जाइए, स्थिति फर्स्ट, इसमें से एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है इन स्थितियों में से कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर, यानी वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती है, तो इसका उत्तर आएगा 0। ओके, ये वाली स्थिति आपको अच्छे से याद करनी है। और उसके बाद में स्थिति 2 है आपके कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। यानी एक सर्कल है और इस सर्कल की जो ये परिधि है इस पर एक पॉइंट दे रखा है, तो एक पॉइंट है तो एक स्पर्श रेखा होगी। और उसके बाद में तीसरा है आपके कि वृत्त के बाहर, तो वृत्त के बाहर हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए 10.2 वाली जो प्रमेय है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर। और एक आपको उदाहरण नंबर 2, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, इसको भी आपको टिक कर लेना है। उसके बाद में देखिए हम बात करें नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, प्रश्नावली 10.2 में एक तो दूसरा क्वेश्चन टिक करना है और एक आपको 8वां क्वेश्चन टिक करना है। यानी इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में प्रश्नावली 11 है आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ओके, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए उदाहरण नंबर 1, त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है और पाई का मान 3.14 है वो आपको रखना है। ओके, तो अच्छे से ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में हम बात करें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज 11.1 में एक तो दूसरा क्वेश्चन और एक 5वां क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आने चाहिए। और एक आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी कि त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्नावली 12 है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बात करें इसमें उदाहरण
इसमें उदाहरण नहीं दे रखे हैं आपको, कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो इम्पोर्टेड है जो आपके 27 मार्च के पेपर में फंस सकता है। तो इसमें एक तो पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है और 12.2 में भी शायद एक ही क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। पांचवा जो क्वेश्चन है ये 12.2 का है, अच्छे से आपको आना चाहिए। और उसके बाद में मैं बात करूं जो चैप्टर नंबर 13 है आपके सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये वाला एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो सबसे पहले हम बात करें तो एक तो आपके माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 5, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। और बड़ा क्वेश्चन अगर माध्य का आता है तो वो मेथड से रिलेटेड आएगा जिसमें आपको वर्गांतराल दिया जाएगा, वर्गांतराल और बारंबारता यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और बारंबारता 2, 3, 5, 7 कुछ भी आ सकती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कल्पित माध्य आ सकता है या समांतर माध्य आ सकता है या पदविचलन माध्य आ सकता है। सेकंड है आपके बहुलक, तो बहुलक का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो बहुलक में छोटा क्वेश्चन आएगा आपके 2, 3, 2, 5, 2, 4, 2, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो नंबर बार बार आ रहा है वो आपका बहुलक हो जाएगा। और अगर बड़े क्वेश्चन में आएगा बहुलक का क्वेश्चन तो इस टेबल आएगी इस प्रकार से जिसमें वर्गांतराल होगा, बारंबारता होगी। वर्गांतराल जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और बारंबारता आपकी हो सकती है 5, 10, 15 कुछ भी नंबर हो सकता है। उसके बाद में तीसरी चीज है आपके माध्यक, तो माध्यक का क्वेश्चन भी आ सकता है। माध्यक का अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और अगर बड़े लेवल का क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से टेबल मिलेगी आपको। क्वेश्चन में वर्गांतराल मिलेगा, बारंबारता मिलेगी और उससे आपको क्या पूछ सकता है, माध्यक। तो यानी माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद में देखिए कुछ अन टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू पूछ सकता है जो आपके 13.3 में है। और 13.3 से पहले एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक या दो बार ये एग्जाम्पल आपके आ चुका है। तो 8वां उदाहरण आपको तैयार करना है और एक आपके एक्सरसाइज में भी दे रखा है एक क्वेश्चन आपको 13.3 में जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक आपको 28.5 दे रखा है तो आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्नावली 14 है आपके प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको छोड़नी है, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं क्योंकि ये एकदम इजी चैप्टर है। फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर से। तो एक तो उदाहरण नंबर 4 आपको तैयार कर लेना है और उसके बाद में देखिए हम बात करें तो उदाहरण एक ही उदाहरण में आपको बता रहा हूं, बाकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। तो देखिए छोटे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे इस चैप्टर से। तो इसमें देखिए ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चन तो आपको ये पढ़ने हैं। इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। और एक 5वां क्वेश्चन पढ़ना है कि इसमें पीई का मान दे रखा है 0.05, इसमें ई नहीं की प्रायिकता आपको पूछी है। और एक आपको क्वेश्चन नंबर 9 इस लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एक पासे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 काफी बार आ चुका है एग्जाम में और क्वेश्चन नंबर 18 इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है। तो एक बार अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 यानी एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या फिर 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 4 आने की, अंकों का योग 5 आने की, अंकों का योग 6 आने की। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको इस टेबल से पूछ सकता है। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो मैथ्स के पेपर में 27 मार्च को आप पूरे 80 मार्क्स हैं, जो 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।